चलिए मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़िएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब्शाहुणमो। चलिए महाराज श्री से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आप अपनी पावनमयी दिव्यमयी तेजोमयी वाणी से हम सभी लोगों के लिए द्वादशांग जनवाणी माता का रसपान कर कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपावरतु माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब्शाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिर्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज जी की, आचार्य वर्ष 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज भावना द्वात्रिंशत का ग्रंथ में आत्मा की विशुद्धि की बात कर रहे हैं, तो हमें आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज उस पर अपनी देशना को दे रहे हैं। आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज अपनी देशना को देते हुए कल कह रहे थे, जितना पाप जीव ने ज्ञात भाव से नहीं किया, उससे कोटि गुना पाप जीव ने अज्ञात भाव से किया। जो भाव हमें पता ही नहीं था, जिन विषयों को हम जानते नहीं थे, उन विषयों से हमने कोटि कोटि गुना पाप किया है। ये ना समझें कि अज्ञात आश्रयबंध ज्ञात भाव का ही होगा, अज्ञात भाव का भी आश्रयबंध हो नहीं, अज्ञात भाव का आश्रयबंध नहीं होगा। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं, ज्ञाता ज्ञात तीर मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेष तद विशेषव्य। कर्म का गंध ज्ञात भाव में क्यों हो तब भी होता है, अज्ञात भाव में क्यों तब भी होता है, बस अंतर थोड़ा सा विपाक का पड़ जाता है। विपाक का अंतर पड़ जाता है कि अज्ञात भाव में के समय कसाय कितनी थी, अनुभव उस हिसाब से अनुभव का भाव बंद होता है। ज्ञात भाव में कसाय कितनी थी, जैसे देश का न्यायालय, आपने जानकर आपके द्वारा अपराध हुआ है अथवा अनजाने में आपके पास अपराध हुआ है, दोनों की सजाएं वकील साहब एक सी मिलेगी क्या? अलग अलग मिलेगी। ज्ञात भाव की सजा है, अज्ञात भाव की सजा है, बस सजाएं अलग अलग हैं, लेकिन सजा से मुक्ति नहीं है। चाहे आपको नहीं पता था कि आप दूसरी अटैची लेके जा रहे हैं, स्मगलिंग का सामान है इसके अंदर, आपको किसी ने अटैची पकड़ा दी, पैकेट पकड़ा दिया, ये वहाँ तक छोड़ देना,
और आपको नहीं पता था इसमें ड्रग्स है या कुछ है, आप ले जा रहे थे और पकड़े हुए, तो सजा होगी कि नहीं होगी? सजा होगी। यदि ये सिद्ध हो जाता है कि आपने अज्ञात भाव था, आपको नहीं पता था वास्तव में, तो कम होगी, और आप स्मगलिंग कर रहे थे तो ज़्यादा होगी। तो ज्ञात अज्ञात भाव, तीर मंद भाव, वीरी भाव, इस सब चीज़ों से कर्म का निर्णय किया जाता है, आश्रव का। आचार्य गोस्वामी कह रहे हैं तीर मंद ज्ञाताज्ञात भावादिगण वीर विशेष तत्व विशेष, सूत्र छोटे होते हैं परंतु रहस्य उसमें बड़े बड़े होते हैं। बट का बीज बहुत छोटा होता है, यदि कोई मुख से फूंक दे तो उड़ जाएगा, परंतु जब अंकुरित होता है तब पहाड़ को भी फोड़ देता है। दो छोटा हो लेकिन मुक्षु बट के बीच समान मानकर चलना। ऐसे आपके द्वारा छोटा सा भी दोष क्यों नहीं हुआ, छोटी सी भी गलती क्यों नहीं हुई हो, उसे छोटी मत मानना। गलती को और ऋण को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि आपके ऊपर थोड़ा सा भी ऋण है, कोई भी आपने अपने ऊपर भार लेके रखा है, मैं बाद में दे दूंगा, बाद में कर दूंगा, बाद में कर दूंगा, इसे आप छोटा मत मानो। ये कालांतर में बड़ा रूप ले सकता है। आपने बाद में सोच करके मैं बाद में कर दूंगा ये सोच कर रखे रहे, और आप की आयु खत्म हो गई और आप वो चुका नहीं पाए, कालांतर में बैल बनकर चुकाना पड़ेगा, गधा बनकर चुकाना पड़ता है। बैल बदा गधा क्या ही काम है उनके, बताओ? घोड़ा बैल गधा ये किसकी हम माली कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं माली? है घोड़े पर सवारी कर रहे हैं, वजन लादा जा रहा है, बैलों पर वजन लादा जा रहा है, उनसे खेती कराई जा रही है, और भैंसों से तो नहीं कराई जा रही पर बैलों से कराई जा रही है। गधों पे मिट्टी लादी जा रही, सामान लादा जा रहा है, घोड़ों को जोता जा रहा है रथ में, उसमें बग्गी में। ये कौन है? पूर्व भव के वो जीव हैं जो अपने ऊपर भार लेकर मर गए। दान का भार, ऋण का भार। इसलिए भैया ये तो विष है, विष। आपने यदि मंदिर में दान बोल दिया है, ये विष है, वो आपके लिए जहर है, जहर। जैसे ही बोलो 2-3 दिन के अंदर निपटा दो, तो जहर का काम करेगा, जहर का। अगर आयु के अंत से निकल गए, हम तो सोच रहे थे दे देंगे दे देंगे, बहुत समय दे देंगे, और आयु का तो पता था नहीं, और आयु के निश्चय चले गए, और हम बिना दे चले गए, अंतिम समय बता भी बोल भी नहीं पाए। अब जो है, अब बैल बन के, गधा बन के, नहीं तो घोड़ा बन के अब चुकाओ। चुकाना तो पड़ेगा। किसी बैंक से ऋण लेके भाग जाओ आप, तो ये मत समझना कि आप ऋण का माफ हो गया। आप जहाँ भी आधार कार्ड दिखाओगे, खाता खोलोगे, पता चल जाएगा इस व्यक्ति के ऊपर इतना लोन है, ये करप्ट है, बैंक से करप्ट किया गया है, ये दिवालिया है, उसके ऊपर सील लग गए। तुम किसी बैंक में चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, जैसे तुम अपना आधार कार्ड दिखाओगे, अपना परिचय दिखाओगे, पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी। भैया तुम्हारा खाता इस बैंक में नहीं खुल सकता। क्यों? लाल स्याही तुम्हारे ऊपर लग चुकी है, तुमने क्रेडिट खा के भाग गए हो। तो आज ही करें, ऐसी दोष, छोटा भी सी दोष है तो समझ, अरे छोटी सी तो है, कौन से बड़ा दोष हुआ है। ये छोटा दोष कालांतर में धीरे 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 बड़ा दोष बन जाता है, महादोष बन जाता है। गलती छोटी होती उसी समय यदि उसको निपटा लो तो जल्दी साफ हो जाती है, और लंबे समय तक रह जाए तो ज़्यादा मेहनत लगती है और ज़्यादा पक्का हो जाता है वो दोष। तो आखिर में कह रहे हैं रहस्य बहुत बड़े हैं छोटे छोटे सूत्रों में। बट का बीज बहुत छोटा होता है, यदि मुख में से फूंक दें तो उड़ जाएगा, परंतु जब अंकुरित होता है तो पर्वत को भी फाड़ देता है। कभी देखिए आपने पत्थर के टुकड़े होते हैं, हमने देखे बड़ी बड़ी चट्टानें, बिहार करो सब चीज़ दिखाई देती, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में से ऐसे पेड़ निकला, उसने चट्टान के 2 टुकड़े कर दिए।
आज जितने मंदिर खंडित हो रहे हैं, ये मत समझ लो सब विधर्मियों ने तोड़े हैं। जो आपको खंडित मंदिर दिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं समझना सब विधर्मियों ने तोड़े हैं। कुछ मंदिर ऐसे हुए हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया और ऊपर वृक्ष उठ गया, बरगद का पेड़ उग गया उसकी सतह में, छत पर, मंदिरों के शिखरों पर, और धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता गया और उसने पूरी शिखर को फाड़ दिया। दीवालों पर पेड़ उगते देखे नहीं देखे आपने? नई नई बिल्डिंगों में ही पेड़ उग जाते हैं। कोई ये नहीं समझ मिट्टी की, आप ये नहीं समझ सिर्फ मिट्टी की जो ईंट चूने की दीवार रहती थी इसलिए पेड़ उग जाते थे। सीमेंट का बना हुआ भी अगर तुम्हारा मकान है और कहीं वहाँ पे एक आध संद रह गई, दरार रह गई, वहाँ भी आपका पेड़ उग आएगा और धीरे 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 वो दरार को ऐसे ऐसे करके पूरा फाड़ देगा दीवार को। आज क्या कह रहे हैं, दोष छोटा है लेकिन मोक्षु बट के बीच के समान मानकर चलना। आज जिसे तुम छोटा मान रहे हो वही जब बड़ा दोष हो जाएगा तब चारित्र के पर्वत को छत विच्छित कर देगा। मोक्ष की मंजिल नष्ट हो जाएंगी। आज जितने मंदिर धराशायी मिल रहे हैं, हमारा ये सोच बन गया कि विधर्मियों ने नष्ट किए हैं, पर कुछ नष्ट हुए हैं प्रमाद से। मंदिर के नीचे दर्शन करने आते हैं, परंतु ज्ञानी छत पर कब जाते हो? एक पक्षी आया, उसने पीपल या बरगद का फल खाया और मंदिर शिखर पर पीट किया, वही बीट में बीज निकला, अंकुरित हुआ दाना और फिर पूरे मंदिर की शिखर को फाड़ दिया। और हम यही कहते रहे किसी ने तोड़ दिया होगा। प्रकृति के प्रकोप से भी हमारे मंदिर धराशायी हुए हैं। प्रकृति के प्रकोप से भी आज कितना, कभी भूकंप आता है, कभी बिजली गिरती है, तो कोई बाढ़ आ जाती, इससे भी तो छत विच्छेद होता है मंदिर आदि। आपके प्रमाद से भी हुआ है। दोष छोटा है लेकिन प्रमाद को कभी छोटा मत समझना, पाप को कभी छोटा मत समझना, पाप कभी छोटा मत समझना। छोटा छोटा पाप भी बहुत बड़ा हो जाता है। छोटे छोटे नियम भी अणुव्रत भी महाव्रत में बदल जाते हैं। छोटे से शिशु को दुलार तो देना, प्यार तो देना, लेकिन ज्ञानी ध्यान रखना, सिर पर न बैठा लेना। नहीं तो छोटे में बचपन में बच्चा गाली देकर आता है, कुछ भी कर कर आता है, तो हम उससे हंसी मजाक में निपटा लेते हैं। कहीं से कोई सामान उठा लाता है तो हंसी मजाक में निपटा लेते हैं। बाद में वही चोर और डाकू बन जाता है। और जो तुम्हें दूसरों को गाली देता था, दूसरों को धक्का देता था, बाद में बड़ा होकर फिर तुमको गालियाँ देते हैं और तुमको धक्का देता है। फिर रोते हैं कि कैसी आदत बढ़ गई इसकी, गाली देकर बात कर रहा है, जोर से बात कर रहा है। जब रोता था, जोर से चिल्लाता था, तब आपको अच्छा लगता था छोटे में, बचपन में। तो आचार्य भी कह रहे हैं प्यार देना, दुलार देना, लेकिन सिर पर मिठा लेना। आपने प्यार दिया, दुलार दिया, विद्या नहीं दी। माता पिता के इस अज्ञान में दुलार का ही प्रभाव है। आज देश में बड़े बड़े डाकू, खूंखार डाकू बनकर आ गए हैं। दुलार देना, लाड़ देना, परंतु लाड़ के साथ साथ विवेक भी देना। लाड़ ही देते रहे, दुलार ही देते रहे, लेकिन विवेक नहीं दे पाए तो उसका सत्काल लंबा नहीं है। कुछ दिन बाद वह बिगड़ जाएगा और आपके घर में शिकायतें आना प्रारंभ होने जाएंगी। तब तुझे वही दिन याद आएंगे ताकि हाय हाय मैंने क्या किया। एक दिन की मृदुचर्या, एक दिन का शिथिलाचार ज्ञानी भविष्य में पूरे नमोस्तु शासन को, जिन शासन को नीचा दिखा देता है। एक जीव तीर्थंकर एक क्षेत्र एक काल में होता है। तीर्थंकर एक साथ नहीं होते। यानी एक तीर्थंकर भगवान पूरे विश्व में हलचल कर देते हैं, तीनों लोकों में आनंद की लहर दौड़ाते हैं। धन्य उस जीव के पुण्य के लिए, कितना प्रबल पुण्य किया है उस जीव ने कि इस जीव से तीनों लोगों को आनंद हो रहा है। आचार्य कह रहे एक समय में एक ही तीर्थंकर होते इस भरत सत में, दो तीर्थंकर नहीं होते कि भी एक तीर्थंकर चल रहे और दूसरे भी पैदा हो गए। एक समय में एक ही तीर्थंकर, चाहे विदेश क्षेत्र में हो, 132 नगरी में 132 तीर्थंकर हो सकते हैं। मतलब कितनी नगरी होती हैं? 32 नगरी होती ना, तो 32 नगरियों में 32 तीर्थंकर हो सकते। 160 नगरियाँ 5 विदेशी मिला के, तो 32 नगरियों में 32 तीर्थंकर तो हो सकते हैं, लेकिन एक नगरिया में एक ही तीर्थंकर होगा। एक तीर्थंकर के सामने कभी दूसरा तीर्थंकर नहीं होता। एक चक्रवर्ती के सामने कभी दूसरा चक्रवर्ती नहीं आता।
एक तीर्थंकर, तो कह रहे हैं उस जीव का कितना प्रबल पुण्य है। उस तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाले उस जीव ने पूरे तीनों लोगों को आनंद कर दिया। जन्म देते ही, जन्म लेते ही तीनों लोगों के जीवों को एक क्षण के लिए शांति प्रदान कर देता है। उस जीव का पुण्य देखो, एक जीव ने तीनों लोगों को आनंद की एक लहर उत्पन्न कर दी। अपने भावों से कहना, जो जीव तीर्थंकर बना है वह भी मेरे जैसा जीव था, अपने जैसा ही था। उस जीव ने पुण्य की सत्ता को इतना धीर किया चारित्र की निर्मलता के माध्यम से कि आज वह तीर्थंकर बनकर इस तीन लोक में सामने आया है। आपके जैसा, हमारे जैसा, हम सबके जैसी तो जीव होता है। जीव कोई अलग से थोड़ी ना आता है। जो तीर्थंकर प्रीति बंद कर रहा है वो भी कभी इसी जैसा आपके जैसे बैठकर ही देववाणी सुन रहा हो कहीं पर। जितने तीर्थंकर बन रहे हैं वो बनेंगे, कोई पहले से तीर्थंकर नहीं है हमारे पास। इस वो दर्शन नहीं है कि भगवान पहले से है, बस अवतार लेता है और कल्याण करके वापस चला जाता है। ये वो दर्शन नहीं है। यहाँ पे तो जीव जन्म लेता है, अपना पुरुषार्थ करता है, चारों गति में भटक के जब मनुष्य गति में आता है पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ करके वही जीव भगवत्ता को प्राप्त होता है। तीर्थंकर प्रति बंद करके तीर्थंकर बनता है, भगवान बनता है, और भगवान बन के फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता है। गया सो गया। और ये पुण्य किससे बनता है? तो आचार्य भी कर रहे हैं, ये दीर्घ पुण्य की सत्ता चारित्र की निर्मलता से बनती है। जितना चारित्र आपका साफ रहेगा, जैसे कहते हैं जितना घर जिसका साफ रहता है लक्ष्मी का निवास उसमें अधिक होता है। जितना घर अस्वच्छ होता है वहाँ संपत्ति और वैभव ऐश्वर्य नहीं ठहरता। ऐसे जिसके मन में जितनी निर्मलता होगी, सरलता होगी, जिसका चारित्र जितना साफ स्वच्छ हो, जो अपनी गलतियों को जितना अधिक प्रायश्चित करके पश्चाताप करके उसका प्रायश्चित लेकर अपनी गलतियों को खत्म कर लेगा, ऐसा जीव ही उस तीर पुण्य के बंध को करता है, जिस पुण्य के बंध से तीर्थंकर पूर्ति प्राप्त होती है। पुण्य भला, संपूर्ण पुण्य के फल जब एकत्रित हो जाता है तब अरिहंत की पद की प्राप्ति होती है। एक जन्म का नहीं, कोटि कोटि जन्मों का पुण्य जब उदय में आता है, कोटि कोटि जन्मों का, मतलब करोड़ों जन्म। जैसे कहते हैं किसी का प्रमोशन हुआ, राष्ट्रपति उसके लिए किसी को नियुक्ति किया गया है, राष्ट्रपति सम्मान किसी को मिला है। कोई एक साल की सेवा से नहीं मिला वो राष्ट्रपति सम्मान, या एक मिनट का कोई काम से, बहुत समय से सेवा कर रहा था, उस पर प्रशासन की नज़र थी। तो भाई ये उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में उसको प्रमोशन दिया गया, उसको सम्मान किया गया, अवार्ड मिला है। वो अवार्ड एक दिन की मेहनत से नहीं मिला है। कितने साल तो उसे पता नहीं था कि उसको अवार्ड मिलेगा, पर वो तो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहा था, अच्छी सेवा दे रहा था, जितना अच्छा हो सकता उतना अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहा था, कभी छुट्टी नहीं लेता था और हर समय उपलब्ध रहता था। तो उसका रिकॉर्ड जा रहा था, उसे नहीं पता रहता मेरा रिकॉर्ड जा रहा है। अचानक सूचना आई कि आपको राष्ट्रपति सम्मान के लिए नियुक्त किया, चयनित किया गया है। ऐसे हम पुण्य करते जाते हैं, खुद नहीं पता रहता हम कितना पुण्य कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो अपना इतना पुण्य कर लोगे, स्वतः ही आपको ऐसे निमित्त मिलेंगे कि आपको तीर्थंकर प्रीति का बंध हो जाएगा। तो आप खुद ही भगवान बनोगे। बनना है भगवान ललित? नहीं बनना है क्या? सोच लो। ओ निर्मल, बनना है भगवान? यही देखना है कौन क्या कर रहा है? भगवान बनने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं होती। एक महाराज थे, पता, उनका नाम शिवभूति मुनिराज था। उनको कुछ भी नहीं आता था, और यहाँ तक तुम्हें नमकार मंत्र आता है किसी? निर्मल आता है क्या? उनको तो नमकार मंत्र भी नहीं आता था। लो अब बताओ भगवान बन पाएंगे कि जिसको नमकार मंत्र नहीं आता क्या भगवान बनेगा क्या? नहीं बन सकता ना, पर वे बन गए। हाँ, वे बन गए। उनका नाम था शिवभूति मुनिराज। इतना ज्ञान का क्षोभसम कम था कि उनको नमकार मंत्र भी याद नहीं होता था। कितनी बार पढ़ लें भूल जाते थे। फिर बड़े बड़े ग्रंथों की बात छोड़ो, गुरु के पास पहुंचे।
गुरुजी मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, सब देखो कितने कितने ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, कितने कितने श्लोक पाठ पढ़ रहे हैं। गुरुजी का कोई बात नहीं, आप इतना ध्यान रखो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये तो याद हो जाएगा ना निर्मल, ये तो याद हो जाएगा ना। क्या आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इतना तुम बस ध्यान रखो, तुम्हारा इससे कल्याण हो जाएगा। पोथी पढ़ने का कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ाई हो रही पोथी, जीवोन्या पुद्गलशान्या इततौ तत्व संग्रह। आचार्य पूजपा स्वामी लिख रहे हैं इष्टोपदेश में, जीवोन्या पुद्गलशान्या, जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, इततौ तत्व संग्रह, इतना ही तत्व का संग्रह है। यदन दुच्छते किंचित सोस्तु तस्य विस्तरा, और इसके अलावा जो कुछ भी है सब इसी का विस्तार है। जितनी भी चर्चा हम कर रहे हैं, आश्रव, बंध, संबर, निजरा, मोक्ष, ये किससे बन के बनी है? जीव से और पुद्गल से। आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा। आश्रव किसका? जब जीव और पुद्गल मिलते हैं तो आश्रव होता है कर्म का, बंध होता है, पुद्गल कर्म पुद्गल है और जीव चेतन है, इनका जो आपस में मेल हो जाता है वो बंध कहलाता है। जब पुद्गल अलग हो जाता है, जीव अलग होता है, निर्जरा कहलाने लगती हैं। जब पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं तो मोक्ष कहलाता है। आश्रव का आना, पुद्गल का आना आत्मा में रुक जाता है तो संबर कहलाने लगता है। तो सारे जितने व्याख्यान होंगे वो किससे बनेंगे? जीव और पुद्गल। जीवोन्या पुद्गलशान्या इततौ तत्व संग्रह। जीव अलग, पुद्गल अलग, यही धर्म का सार है। बस बाकी तो सब याहू का ही विस्तार है, बाकी सब तो इसी के विस्तार है। दो ही द्रव्य हैं जो द्रव्य सक्रिय हैं। 6 द्रव्य होते ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्य में से 2 द्रव्य हैं जो सक्रिय हैं, बाकी 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं। निष्क्रियाणी, वो बलात् कुछ भी, वो तो अपने मध्यस्थ हैं। जिसको चलना है तो धर्म द्रव्य चलने में सहायक हो जाएगा, जिसको रुकना है अधर्म द्रव्य रुकने में सहायक हो जाएगा, जिसको स्थान चाहिए आकाश द्रव्य उसमें स्थान सहायक हो जाएगा। और परिवर्तन तो अपने आप होता हो ही रहा है, तो किसी के कहने से या नहीं कहने से तो अपना निष्क्रिय चल रहा है। तो 4 द्रव्य निष्क्रिय है, निष्क्रिय, वो कभी बलात् किसी को परिवर्तन नहीं कराते, आगे पीछे नहीं करते। पर जीव और पुद्गल 2 द्रव्य सक्रिय द्रव्य हैं। अभी कोई धक्का दे पीछे से तो आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं बढ़ जाओगे? पीछे से किसी चीज़ का धक्का लगे, हवा का धक्का लगे तो आप आगे बढ़ोगे नहीं, पानी का धक्का लगे आप आगे बढ़ोगे नहीं, बढ़ोगे। पुद्गल का धक्का लगेगा तो आप आगे बढ़ जाओगे, पुद्गल आपको आगे बढ़ा देगा। तो पुद्गल सक्रिय है और जीव सक्रिय है, बाकी सब निष्क्रिय जीव हैं। इन 2 का ही सारा विस्तार है। इसलिए इतना ध्यान रखो। क्या निर्मल, क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है? हाँ, आत्मा अलग है, सही, तुम्हें याद हो गया अच्छे से, तो महाराज को भी याद हो गया। अब गुरु महाराज सामने बैठे थे तब तो उनको बढ़िया से याद हो गया, आत्मा अलग शरीर। लेकिन जैसे ही गुरु महाराज के पास से गए, आहारचर्या के लिए भूल गए। इतनी तो ज्ञान था, वो ज्ञान ही नहीं था। अब ये भी भूल गए क्या? पर तुमको तो वो भी याद है, देखो तो वो महाराज जी को तो वो याद नहीं था, वे तो वो भी भूल गए थे। क्या भूल गए थे? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा अब भूल गए। अब उन्हें टेंशन हो गई कि गुरु महाराज ने एक तो सूत्र दिया था कि इससे कल्याण हो जाएगा, और मैं कैसा अभागा आदमी, कितना काना वर्णी कर्म का बंद करके रखा है, ये सूत्र भी भूल गया। चले जा रहे हैं, आहार की विधि लेके निकले हैं, दिमाग में चल रहा है वो सूत्र क्या था, सूत्र क्या था, सूत्र क्या था। तभी देखते हैं एक माँ अपने घर के बाहर बैठकर दाल को अलग कर रही थी, छिलके को अलग कर रही थी। छिलका अलग, दाल अलग। जैसे उसे देखा, अरे यही तो सूत्र था,
ये शरीर छिलका है, आत्मा दाल है। शरीर छिलका है, आत्मा दाल है। तुस भिन्न है, मांस भिन्न है। मांस मतलब दाल, मांस नहीं। मांस तो एक जीव का कलेवर मांस हो गया। ये मांस, मांस, मांस मतलब दाल। संस्कृत में मांस बोलते हैं दाल को, मांस नहीं। मांस पे जब बिंदी चढ़ जाती तो मांस हो जाता है जीव का कलेवर, और मांस मतलब होती है दाल, बिंदी नहीं है इसके ऊपर। तो तुस मांस घोषंतो, बस उनको समझ में आ गया। तुस यानी छिलका, संस्कृत वर्ण है। तुस अलग है, दाल अलग है। तो बस अब वो तो भूल गए, जीव अलग पुद्गल अलग, ये भूल गए। क्या याद रह गया? तुस अलग है, दाल अलग है। ओहो, कहीं भूल ना जाऊं ये शिक्षा। आहार करने जाऊंगा तो भूल जाऊंगा। और आहार का तो विकल्प उन्होंने छोड़ा और एक चट्टान पर जाके बैठ गए। तुस्मास घोषंतो, तुस्मास घोषंतो, तुस भिन्न दाल भिन्न, तुस भिन्न दाल भिन्न। बस शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। तुस्मास घोषंतो, और तुस्मास का घोष करना प्रारंभ हो गया। भाव विशुद्धेण, ओ भावों की ऐसी विशुद्धि बढ़ी, ऐसी विशुद्धि बढ़ी, ऐसी विशुद्धि बढ़ी। शिव हुई मुनि केवल लाणी फणम जे, और वे शिव भूति मुनि केवल ज्ञानी मुनि राज हो गए और अरिहंत बनकर ऊपर गंध कुटी में विराजमान हो गए। इतना से ही चाहिए ज्ञान, बाकी सब तो प्रपंच है। ज्ञान तो इतना सही है, ज्ञान तो इतना ही है, बाकी सब प्रपंच है। इतने से ज्ञान के लिए प्रपंच रच रहे हैं अपन। इतने मोटे मोटे ग्रंथ बस इतने से ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। कितने से ज्ञान के लिए? और तुम्हें तो पहले से हो गया अब तुम्हें तो हो ही गया है, अब तुम्हें तो टेंशन नहीं है, अब तुम आराम से कल्याण कर सकते हो। इतना सा ज्ञान चाहिए। जितने भगवान बने हैं, जितने बन रहे हैं और जितने बनेंगे, बस इसी ज्ञान से बनेंगे। कौन से ज्ञान से? आत्मा लगे हैं, शरीर लगे, बस बन गए भगवान। अब क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए? और कुछ ज्ञान करें? अब तो ज्ञानी हो गए ना, अब तो भगवान बन जाओगे अब तो भगवान बन जाओगे ना, नहीं बनोगे? बस इतना ही चाहिए भगवान बनने, कुछ नहीं चाहिए। बस इतने से के लिए इतना सब कुछ धारण करना पड़ता है, इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने का उद्देश्य, बड़े बड़े साहित्य को पढ़ने का उद्देश्य वैसे नहीं है। इतना सा ज्ञान हो जाए, आत्मा अलग है, सर ये हो नहीं रहा ज्ञान, ये ज्ञान नहीं हो रहा, बाकी सारा ज्ञान हो रहा है। हमको सारा ज्ञान हो रहा है, बस इतने ही से ज्ञान नहीं हो रहा। इसी ज्ञान के पीछे तो आचार्य कह रहे हैं, एक जीव ने तीनों लोगों को आनंद की लहर उत्पन्न कर दी। उस जीव की पुण्य सत्ता को देखो, कैसे उत्पन्न किया उसने पुण्य। अपनी चाहत की निर्बलता के माध्यम से ऐसा पुण्य उसने उत्पन्न किया है। विश्वास रखना, ज्ञान का क्षोभसम चाहत की वृद्धि से होता है। जिसको अपना ज्ञान की वृद्धि करना है, उस चाहत की वृद्धि कर ले, उसका ज्ञान बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा संयमित होता जाएगा जीव, जितना ज़्यादा संयम लेता जाएगा, उससे उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा। क्योंकि ज्ञान किससे बढ़ता है? बुद्धि का क्षोभसम, बहिरंग सूक्ष्म और अंतरंग सूक्ष्म। बहिरंग में एक मेघा नाम का द्रव होता है, एक बुद्धि नाम के मस्तिष्क में मेघा नाम का एक द्रव होता है, जो कि हमारे असंयम के सेवन करने से सूखता है। जितना ज़्यादा हम असंयम का सेवन करेंगे, हमारी बुद्धि में एक तरल द्रव्य भरा हुआ है यहाँ पर मस्तिष्क में, वो सूखता है। और जितना ज़्यादा संयम के साथ रहेंगे, वो द्रव्य हमारा उतना अधिक बना रहता है, भरा रहता है। इसलिए जो संयम से जीवन जीते हैं, उनकी बुद्धि आखिरी तक काम करती है, अंतिम समय तक काम करती है। उनकी नेत्रों की ज्योति, कानों का सुनना, आँख और स्मरण शक्ति का रहना उनका अधिक रहता है, जिन्होंने संयम से जीवन को अपना चलाया है। भोगों की नाली में अपनी शक्ति को बर्बाद नहीं किया है, अपने वीर को नष्ट नहीं किया है,
ऐसे जीव का बुद्धि विवेक ज्ञान सब आखिरी तक लंबे समय तक चलता है। और नहीं जैसी उम्र होगी 80 साल 85 साल तो आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनना कम होने जाएगा, भूलना प्रारंभ हो जाओगे। क्योंकि वो तुम्हारा जो द्रव रखा था वो धीरे धीरे सूख रहा था, सूखते सूखते अब इतना सूख चुका है, अब विस्मरण होने लगा, इधर बोलते हैं और इधर भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता बिल्कुल भी। जिनका पूरा सूख जाता है उनका पूरा स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। तो संयम से जितना ज़्यादा सीमित रहेंगे, जितना ज़्यादा चारित्र अपना सुरक्षित रखेंगे, उससे बुद्धि का विकास होगा। आचार्य कह रहे हैं जितना पवित्र जीवन होगा, जितना विशुद्ध निर्मल निर्दोष संयम होगा, उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, और जितनी विशुद्धि पवित्र होगी उतना क्षोभसम पवित्र होगा, और यही क्षोभसम छायक में बदल जाएगा, और ये छायक ज्ञान ही केवल ज्ञान को प्रकट कराने वाला शुद्ध ज्ञान ही है। जरा सा बट का दाना पर्वत को फाड़ सकता है। जीवन में कभी भी संयम में कमजोरी आने लग जाए तो उसे छिपाने का प्रयास मत करना, ढकने का प्रयास मत करना, नहीं तो अन्यथा बहुत अनर्थ हो जाएगा। आप गुरु के पास जाकर उसका प्रायश्चित कर लेना। कोई भी गलती हो गई हो अपने जीवन में, अभी या कुंवार अवस्था में भी हो गई हो, कभी भी कोई भी गलती हो गई जो आपको याद है, आचरण को छुपाना मत, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। उसका जल्दी से जल्दी निराकरण कर लेना। ज्ञात अज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषभ्यस तद विशेष। आपका समय कल फिर आओगे, परे आ रही तो और चर्चा करेंगे। आचार्य वन यहाँ पर कह रहे हैं अज्ञानात् कृतं पापम सज्ञानात् विनश्यति, ज्ञात्वा ज्ञानम कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। इस सूत्र पर आचार्य वन कल चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।